इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर एक है, इस संसार में उस एक ईश्वर की ही सत्ता व्याप्त है। मक्का, मदीना और काशी में कोई भी अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे चून ही मैदा बन जाता है, उसी तरह से राम और रहीम एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होय, शोवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वही उच्च माना जाता है। ऊंचे कुल जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी मनुष्य ऊंचा नहीं होता। ऊंचा जे करनी ऊंच न होए, करनी ही मनुष्य को ऊंच बनाती है। करनी कहते हैं कर्म के लिए, कर्म ही मनुष्य के लिए उच्च बनाता है। ऊंचे कुल में, उच्च वंश में जन्म लेने से कोई भी मनुष्य उच्च नहीं हो जाता। उच्च वह तभी होता है जब उसकी करनी उच्च होती है। इस तरह से कर्म के द्वारा ही मनुष्य पहचाना जाता है। यदि कर्म मनुष्य का अच्छा है तो वह मनुष्य अच्छा कहलाएगा, और यदि कर्म उसका अच्छा नहीं है तो लोग उसकी निंदा ही करते हैं, चाहे उसका जन्म कितने भी ऊंचे कुल में क्यों ना हुआ हो। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया है, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सुवरन कहते हैं सोने के कवच माने कलश के लिए। सोने के कलश में सुरा भरा, सुरा कहते हैं शराब के लिए, भरा माने भर दी जाए। यदि सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु लोग उस कीमती सुरा, उस कीमती सुवरन की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यह निंदनीय पात्र है। साधु निंदा सोए, साधु हमेशा ऐसे पात्र की निंदा ही करते हैं। जिस तरह से सोने के कलश में सुरा भरी हुई है, परंतु साधु लोग उस सोने के कलश की निंदा ही करते हैं, उसे अपनाते नहीं हैं। उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी मनुष्य उच्च नहीं हो जाता। उच्च वह तभी होता है जब उसकी करनी, उसके कर्म ऊंचे होते हैं। इस तरह से हमें इस संसार में अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म के द्वारा ही मनुष्य पहचाना जाता है, और यदि उसके अच्छे कर्म नहीं हैं तो लोग उसकी उसी तरह से निंदा करते हैं जिस तरह से सोने के कलश में भरी हुई सुरा की साधु लोग निंदा करते हैं। इस तरह से मैंने आपको यह 7 साखियाँ पढ़ा दी। इस तरह से मैंने आपको कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ पढ़ाई। मुझे विश्वास है कि आपने इन साखियों को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको कबीरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ाऊँ।